अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं कुछ सऊदी का न्यूज। जैसे बता दें कि जो भी यहाँ पे प्रवासी हैं, जो अजनबी भाई है, जो बाहर देश से जो भी सऊदी में काम करते हैं, इन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और कुछ यहाँ पे अजनबी जो कुछ इंडियन बंदों को अरेस्ट किया गया, इसके रिलेटेड है। और कुछ यहाँ पे जो बाइक डिलीवरी बॉय है उसके रिलेटेड है। आइए सबसे पहले बताते हैं कि जो सऊदी के अंदर नया नियम इन्होंने लागू किया है क्या है। बता दें आपको कि यहाँ पे सऊदी में आपको बता दें कि सऊदी में एक नया बीमा इन्होंने एक लॉन्च किया है नया। और ये फायदा किस लिए है, जैसे कि कोई भी बंदा सऊदी के अंदर किसी कफील के पास या कोई कंपनी में आता है और काम करता है, तो बहुत सारे ऐसे कफील है और कंपनी है कि 5 महीना 6 महीना 7 महीना काम कराती है। काम करने के बाद में ये पता चलता है कि उसके पास काम नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे बंदों के साथ होता है कि जहां काम करते हैं तो 3 महीना 4 महीना बाद उन लोगों को सैलरी मिलना बंद हो जाता है, पैसे टाइम से कंपनी नहीं देती है। तो इसी के लिए इन्होंने इस कानून का लागू किया है। इसमें बताया गया कि कोई भी बंदा अगर किसी कंपनी में काम करता है या कफील के पास काम करता है, अगर आप 6 महीना तक काम कर रहे हो, 6 महीने के बाद अगर आपकी कंपनी या कफील है अगर आपको पैसा नहीं दे रही है, बहुत सारी कंपनियों के पास ऐसा होता है कि काम खत्म हो जाता है या काम नहीं चलता, इसकी वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि ऐसे जो बंदे हैं उन लोगों को इस बीमा से बहुत फायदा होगा। इस बीमा में जाकर अगर आप कंप्लेन करते हो तो इसके रिलेटेड जो भी बंदे हैं, ऐसे जो भी बंदे हैं, तो उनको बताया जा रहा है कि इसमें 17,500 रियाल आपको मिलेगा बीमा की तरफ से। और अगर आप घर जाना चाहते हो, इसमें भी बताया गया कि अगर घर आप जाना चाहते हो तो इसमें एक टिकट का इन्होंने प्रावधान रखा, यानी कि एक टिकट बीमा की तरफ से मिलेगा। बताया गया उस टिकट का प्राइस मैक्सिमम 1,000 रियाल के आसपास हो, यानी कि 1,000 रियाल से अगर कम है, कंपनी अगर कोई भी कंपनी कफील के पास और कंपनी के साथ जाके आप कंप्लेन करते हो, आपको उसके बाद किसी भी कंपनी या कफील है उसके साथ जाकर के आप इसमें कंप्लेन करते हो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो बताया गया कि इस बीमा में आपको 17,500 रियाल मिलेगा। और उसके बाद टिकट, यानी कि एक टिकट आपको आपके वतन जाने के लिए ये बीमा प्रोवाइड करेगी। इसमें आपको बता दें कि ज्यादातर बंदे हैं, बहुत सारे ऐसे बंदे के साथ ऐसा हुआ भी है कि किसी भी कंपनी में या कफील के पास जब जाते हैं तो 6 महीना 5 महीना 7 महीना काम करते हैं और वहां पे काम करने के बाद कंपनी किसी और कंपनी में उसको भेज देता है। हालांकि ये दूसरे के साथ नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। खुद हम लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि हम लोग जो पहले फर्स्ट टाइम में आए थे जिस कंपनी में, वहां पे हम लोग 7 महीना काम करने के बाद फिर दूसरी कंपनी में आ गए। तो वहां से आपको बता दें कि जो हमारे साथ जितने बंदे हैं, बहुत सारे ऐसे बंदे का पैसा, हमारा भी पैसा, बहुत सारे ऐसे बंदे का वहां पे हम लोग को 3 से 4 महीने का सैलरी वहां पे फंस गया। वो कंपनी वाला हम लोगों को पेमेंट नहीं किया। यहाँ आने के बाद जो इस कंपनी में वहां से जो पेपर आया था बना करके वही पैसा यहाँ पे हम लोग को दे पाया। यानी कि 7 महीना में आपको बता दें कि 3 ही महीना का पैसा मिला। 4 महीना का पैसा जितने हमारे साथ जितने बंदे थे, ग्रुप में जितने बंदे थे, किसी बंदों को पूरा पैसा नहीं मिला, यानी सारे बंदों का 4 महीना का सैलरी कट गया। तो इसीलिए बताया गया कि जो ये बीमा लागू किया है, जो ये बीमा इन्होंने बनाया है, इस योजना से ऐसे इस कैटेगरी के जो भी बंदे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई भी बंदा काम करके बाहर किसी भी कंपनी में जाता है तो जिस कंपनी में वो काम करता है अगर उस पर कंप्लेन करता है बंदा, तो ये बीमा योजना है इसके तरफ से बताया गया है कि समाज सेवा कल्याण और बीमा प्राधिकरण ने अलमुतज अल तमीन नाम करके इस योजना को बनाया है, यानी कि इसका नाम अलमुतज अल तमीन रखा है। और इसके तहत जो भी बंदा ऐसा अगर इस बीमा से अगर फायदा लेना चाहता है, वहाँ ये वैसे बंदों के लिए ज्यादा फायदा है कि कोई भी बंदा किसी कंपनी में या किसी कफील के पास कुछ काम करता है, 5 महीना 6 महीने या साल भर काम हो गया करते, उसको कंपनी पैसा नहीं दे रहे, तो अगर इसमें जाकर के बंदा कंप्लेन करता है तो ये बीमा योजना है जो उसको जो पैसा उसका पहले का बाकी है वो कंपनी से दिलवाएगी या नहीं। तो ये इन्होंने तय किया है, एक रकम बताया गया कि 17,500 रियाल, जैसे मैंने पहले बताया कि 17,500 रियाल उस बंदों को मिलेगा अगर वो बंदा घर जाना चाहता है। अगर यहाँ पे काम करना चाहता है, अगर किसी कंपनी में बंदे का कांटेक्ट है तो वहां पे जाकर के किसी कंपनी में जाकर के वहां से ट्रांसफर यानी कि कफाला करा करके काम कर सकता है। बट अगर बंदा घर जाना चाहता है तो इसमें बताया गया है कि उसके रिलेटेड उस बंदों को एक टिकट यानी कि 1,000 से कम होना चाहिए टिकट का प्राइस, वो टिकट ये बीमा योजना खुद उस बंदों को देगी। और एक दूसरी खबर है, आपको बता दें कि सऊदी के अंदर जो भी बाइक डिलीवरी बॉय है, खास करके मैंने पहले भी एक वीडियो में कई वीडियो बनाया था और बता दें कि इस पे इन्होंने बताया है कि 29
सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर का इन्होंने अपडेट निकाला है। इस बीच बताया गया कि कम से कम 1400 बाइक डिलीवरी बॉय को उन्होंने अरेस्ट किया। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनके पास हेलमेट नहीं था, और बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं था, और बहुत सारे ऐसे बंदे जो यहाँ के नियम कानून का उल्लंघन किए। तो इसके रिलेटेड बहुत सारे बंदों को इन्होंने अरेस्ट किया। बताया जा रहा है कि इसमें जितने भी बंदे अरेस्ट किए गए हैं सबका बाइक इन्होंने जब्त कर लिया गया है। हालांकि इसमें पहले इन्होंने बताया है कि अगर डिलीवरी बॉय जो भी है कहीं पूरे सऊदी में किसी भी शहर में अगर ये काम करते हो तो कोई भी आप अगर गलती करते हो तो इसमें बताएगा कि आपकी बाइक उस केस में आपकी बाइक जब्त कर ली जाएगी, और बाइक जब आपकी जब्त हो जाएगी तो दोबारा आपका बाइक नहीं दिया जाएगा। जो भी डिलीवरी बॉय है सऊदी में, आप कहीं से भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो अगर कहीं भी कोई भी डिलीवरी करने जाते हो तो कोई भी ऐसा गलत काम या कोई भी नियम का उल्लंघन यहाँ का ना करो जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़े। और इसी के रिलेटेड है बता दें कि इन्होंने बताया है कि सऊदी में, पूरे सऊदी का ये भी पिछले हफ्ते का अपडेट इन्होंने डाला है। बताया कि पूरे 13,000 से ज्यादा यहाँ पे अजनबी बंदों को अरेस्ट किया गया है, और इसमें बताया गया कि ज्यादातर इथोपियन है और यमनी है और कुछ इंडियन भी है, जो कि कुछ बंदे यहाँ पे यहाँ का जो सीमा है उसको उल्लंघन करके अंदर एंट्री किए थे, और कुछ बंदे वायलेशन चार्ज में है। बहुत सारे ऐसे बंदे इकामा के रिलेटेड है जो गैर कानूनी तरीके से बाहर घूम रहे थे, और जो गैर कानूनी तरीके से बाहर किसी और कंपनी में काम करते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कंपनी से भागे हुए दूसरी कंपनी में काम करते हैं। तो आपको बता दें कि जो भी खास करके इंडियन भाई है और कहीं से भी मेरे वीडियो देख रहे हो तो ज्यादातर इसको शेयर करो ताकि इसके रिलेटेड जो भी बंदे हैं तो कोई ऐसा गलती ना करे जिसकी वजह से उनको परेशानी उठानी पड़े। और इसमें आपको बता दें कि जितने बंदे अरेस्ट हुए हैं इस मामले में, वायलेशन चार्ज के मामले में, या कोई गैर कानूनी काम करते गए पकड़े गए या तो इकामा के ऐसे रिलेटेड, तो बता दें कि इनको अरेस्ट करने के बाद कुछ दिनों के बाद यहाँ से जब जेल से निकाल करके इनके वतन भेजा जाएगा। जब वहां पे जाएंगे तो आपको बता दें कि ऐसे केस में बंदों को ज्यादातर डिपोर्ट करके भेजा जाता है। डिपोर्ट करने का मतलब कि सऊदी में आपको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया जाएगा, और उसमें आपके नसीब के ऊपर है। अगर आपका नसीब साथ दिया तो 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आपका बैन हट जाएगा, या नहीं तो आप लाइफ टाइम बैन हो जाओगे। यानी कि सऊदी के अंदर दोबारा किसी भी वीजा पे आप एंट्री नहीं कर सकते हो। तो खास करके सऊदी में आप कहीं भी हो, जहां से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।